सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आई एम कुमार के। आज हम लोग उबर का 4 डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स उनके ओए राउंड में आया था। उबर 2026 के ग्रेजुएट्स को SD1 रोल्स के लिए 60 to 75 lakhs का CTC देती है। तो ये वाला कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था। उस कोडिंग क्वेश्चन की हमारे पास पूरी पिक्स आ गई है और आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। अब गाइज, वीडियो के अलावा आई एम वेरी सॉरी, आज वीडियो अपलोड करने में कुछ घंटों की देरी हो रही है। देखो, मैं क्या करता हूँ, जितने भी कंपनी के रिसेंट ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस है उनका सोल्यूशन आपके पास लाता हूँ। और वो क्वेश्चंस एकदम हार्ड लेवल के होते हैं और उनका डीप एनालिसिस, इंट्यूशन सब समझाना, उनका कोड वगैरह लिखना। इसके अलावा मुझे अपना प्रोग्राम भी रन करना है, जहां मुझे इतने सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग करनी है, उनको डे लाइव ट्रेनिंग देनी है, उनके लिए 851 आवर कोर्स को रेगुलरली अपडेट करना है, 200 से ज्यादा कंपनी का उनको जॉब रेफरल सपोर्ट देना है। और इसके अलावा बहुत सारा DSA OACP करते रहना है, सिस्टम डिजाइन करते रहना है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था आज मेरे लिए टाइम मैनेज करना। आज तो वीडियो आने ही नहीं वाली थी, कैसे भी करके मैंने खुद को यहाँ पर बिठाया है और मैंने बोला नो, यूट्यूब के बच्चों को डेली अच्छा हाई क्वालिटी DSA कंटेंट मिलना चाहिए। तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको स्टार्ट करने के पहले गाइज एक स्टूडेंट को शाउट आउट दे देते हैं ताकि हमको मोटिवेशन आए। ठीक है, तो गाइज ये स्टूडेंट का नाम है रोहित राणा। ठीक है, ये मेरे प्रोग्राम में 2.5 ईयर्स से है। जब आए थे तो एकदम बिगिनर थे कोडिंग में, बट इन्होंने मास्टर किया DSA को, OA को, CP को। आप देख सकते हो मेरे साथ जो इनके पर्सनल मैसेजेस हैं, इनको बहुत गाइडेंस देता रहता था। टायर 4 कॉलेज में होने के बावजूद इन्होंने ऑफ कैंपस अमेजॉन से ऑफर क्रैक किया। देखो कितने खुश है, कहां पहुंच गए। और अमेजॉन हैकॉन में इनको ऑल इंडिया रैंक टॉप 25 में आया था। इनको गुडीज मिली थी अमेजॉन से और फिर उन्होंने अमेजॉन इंटर्नशिप का इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है 1-to-1 मेंटरिंग का, डे लाइव ट्रेनिंग का, ऑफ कैंपस जॉब रेफरल सपोर्ट का, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसमें हम बच्चों को पूरी तरीके से हेल्प करते हैं कि वो बच्चे को जो गोल में रीच करना है वो गोल पे रीच कर पाए। और इसके स्पेसिफिकली मैं एक एक बच्चे से पर्सनली मिलकर उसकी 1-to-1 मेंटरिंग भी करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम गिविंग देम कोर्स एंड डे लाइव ट्रेनिंग एंड डाउट रिजोल्यूशन। अब अगर आप कोई स्टूडेंट हो जिसके प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, इंटर्नशिप्स आ रही है, जिसको प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना है, तो मई या जून बैच में ऑफर चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिएगा। अब गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन की लिंक मैं गूगल डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा, इसका कोड भी गूगल डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा। बट गाइस, इस क्वेश्चन के लिए आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो मेरे फ्री कोर्स से आपको पढ़ना है विदेशीकुना.in। मैं आपको वेबसाइट लिख के दिखा देता हूं, या ये विदेशीकुना.in वाली वेबसाइट है। उस वेबसाइट से आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ लो गाइस। मैंने इस टाइप से पढ़ा है कि आप हार्ड अनसीन क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपको बेसिक एरेज और बेसिक फॉर लूप इफ एल्स भी आता है तो भी आप मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोर्स कर सकते हो। रिकर्शन नहीं आता चलेगा। सेशन 1 से लेकर सेशन 5 तक देखो, दिमाग में एकदम डीपली इस नॉलेज को डाल दो, फिर आपको जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो समझ आ जाएगा। आज मैं इतना जल्दी में हूं, वॉच तक नहीं पहनी है। एनीवेज, मुझे पता है बच्चों का अटेंशन स्पेन ज्यादा नहीं होता, तो सॉरी गाइज, मुझे पता है बाइसेप कम हो गया है, 1 महीने के ऊपर हो गया है, मैं जिम जाना छोड़ दिया है। क्योंकि जून जुलाई मई में मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ, बहुत बच्चों के प्लेसमेंट चल रहे होते हैं और बहुत बच्चे कांटेक्ट करते हैं क्वेरीज के लिए, हेल्प के लिए। ओके, तो ट्राई करता हूँ बॉडी भी मेंटेन रखने का, प्रोटीन भी लेने का। तो गाइस, जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था फर्स्ट या सेकंड टाइम, आप लोग लिख लेना नीचे कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले किसका अटेंशन स्पेन कितना है। इस चैनल पर मैं और बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ ऑफ कैंपस रिलेटेड, और भी डेव में क्या करना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब गाइस शुरू करते हैं। तो मैं अज्यूम करूंगा ये वीडियो पढ़ाते वक्त कि आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट कर रखा है। तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। कि हमको उबर ने पूरी स्टोरी बना के रखी, उबर ऑपरेशंस। याद रखना, जब ये देखो, अगर आप स्टैंडर्ड DSA शीट्स करोगे और लीड कोड GFG के इजी मीडियम क्वेश्चंस करोगे तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो ऑनलाइन असेसमेंट में जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्वेश्चंस पूछती है ना, वो क्वेश्चंस की एक खास बात होती है। क्या होती है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस में स्टोरी बना के देते हैं और हार्ड एंड न्यू DSA प्रॉब्लम होता है। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे आपको न्यू लगेगा। तो ये वही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसको टॉपिक बहुत डीपली समझ आया और जिसने हार्ड और न्यू प्रॉब्लम्स कर रखी है। तो स्टैंडर्ड DSA एज वेल एज नॉन स्टैंडर्ड DSA दोनों की ट्रेनिंग करनी चाहिए, और वो दोनों चीजें मैं आपको यूट्यूब चैनल पर भी देता हूँ और अपने 851 आवर के स्ट्रक्चर कोर्स में तो बहुत जबरदस्त तरीके से देता हूँ गाइस। इसके अलावा मैं अपना फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में सैटरडे संडे को। वो ग्रुप लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एरे दिया हुआ है, हम एटमोस्ट एक्स सब एरे सिलेक्ट कर सकते हैं साइज 1 के, वाई सब एरे सिलेक्ट कर सकते हैं साइज 2 के, और जेड सब एरे सिलेक्ट कर सकते हैं साइज 3 के। तो एरे के अंदर वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है, तो हमको ये बताना है कि मैक्सिमम सम क्या आ सकता है। ओके, तो लाइक 37 - 2 5 4 6, 37 - 2 5 4 6। तो चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, आज काम जल्दी करेंगे। वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस।
ताकि आप अमर लोग पहुंच पाओ, मोक्ष पहुंच पाओ, भगवान के पास पहुंच पाओ। यहाँ के बर्थ एंड डेथ साइकिल से निकलकर भगवान के पास पहुंचना है। डीएसए, कोडिंग, लाइफ, लव, रिलेशनशिप्स, मनी चलता रहेगा, बट कुछ सालों के बाद आप इस पृथ्वी पर नहीं रहोगे। भगवान के पास पहुंचना, आपकी सोल को भगवान के पास पहुंचना है। तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको रामद्वारा वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से चेकआउट करिएगा, और हमारे रामद्वारा कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक ज्वाइन कर सकते हो, और अपने ज्ञान लेने के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए, इफ यू वांट टू आस्क नाउ। सो गाइज, अब मेरी बात आप वांट टू आस्क, आपको पूछना ही चाहिए भगवान रिलेटेड क्वेश्चंस, और भगवान रिलेटेड नॉलेज जितना हो सके लेना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। अब मैंने खुद को थोड़ा छोटा कर लिया गाइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि 3 7 - 2 5 4 6, ठीक है। तो 3 7 - 2 5 4 6। अब हमको बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, x की वैल्यू 1 है। ये चीज हमको, ये हमने खुद को इस चीज को समझा दिया, ठीक है, x की वैल्यू 1 है। ओके, अब क्या? y की भी वैल्यू 1 है, z की भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इस एरे के अंदर कोई भी एक सब एरे चूज कर सकते हो एक साइज का, ठीक है। कोई भी एक सब एरे चूज कर सकते हो 2 साइज का, ये सब ओवरलैप नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। और कोई भी एक सब एरे चूज कर सकते हो 3 साइज का, और 0 सब एरे भी चूज करोगे चलेगा, एटमोस्ट है, लिखा हुआ है, ओके, लिखा हुआ है चीजें। तो कौन सी चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए? तो अगर हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा, एनीवेज, फोकसिंग बैक ऑन द क्वेश्चन। तो अगर मैं डिसाइड करता कि x1 है, तो चलो सबसे बड़ा 1 साइज का एलिमेंट इसको ले लो, और 2 के लिए सबसे बड़ा 2 साइज का इसको ले लो। 3 साइज के लिए मैं चूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब 3 साइज का कोई सब एरे चूज ही नहीं कर सकता, जगह ही नहीं रह गया ये दोनों चूज करने के बाद। तो सम क्या आता मेरा? 7, और 5 4 क्या आता? 9। ये क्या आता? 7 7 + 9 आता 16। 16 का डोला, 46 की छाती। अब गाइस मेरी बात सुनो, तो इसमें मजा नहीं आ रहा है। मालूम है बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप एक साइज का सब एरे को चूज ही मत करो, आप सिर्फ 2 साइज के सब एरे को चूज करो, और 3 साइज के। तो 2 साइज का बेस्ट सब एरे ये रहा, 3 साइज का बेस्ट सब एरे ये रहा। तो 3 + 7 क्या आ जाएगा? 10, और 5 + 4 + 6 क्या आ जाएगा? 5 + 4 + 6 क्या आ जाएगा? सोचते हैं इस बारे में। 9 और 6 15, तो टोटल क्या आ जाएगा? 25। तो 25 ही आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोर्स में बहुत बार पढ़ा रखे हैं, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मेरे 2 डीपी वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर डाले वहां पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये हार्ड एंड सिंपल क्वेश्चंस कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं, स्टैंडर्ड डीएसए करके छोड़ देते हैं। तो बच्चे ये कैसे सॉल्व करेंगे? बट मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स देखकर ही हमको कुछ आइडिया ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों लगना चाहिए? देखो ना, एरे की साइज 200 है और XYZ 20 है, मतलब मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। जरूरी नहीं हमेशा, बट एक बहुत बड़ा हिंट होता है। बच्चे ने पीछे बॉटल रखी थी फोटो खींचते वक्त, बहुत दिमाग है बच्चे में, कैमरा ऑन था तो भी पता नहीं कहां से एंगल रख के फोटो खींचा है। एनीवेज, ऐसी हरकतें आप ना करना, आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना। बट चलो, फोटो मिल गया हमको, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते इसके बारे में। XYZ, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेट्स थिंक अबाउट इट, ओके। X सिंगल राइट एरे, Y 2 राइट एरे, Z 3 राइट एरेज, ओके ओके ओके, राइट प्रॉफिट्स XYZ XYZ XYZ, ठीक है। तो चलिए काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइज, अब हमको तो इतने कंस्ट्रेंट्स देख के समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होता, छोटा होता, समझो इस क्वेश्चन में सिर्फ x होता, y होता ही नहीं, z होता ही नहीं, तो आप क्या करते हैं? आप 1 साइज के मैक्सिमम x एलिमेंट्स ले सकते हो, तो आप क्या करते हैं? आप x लार्जेस्ट एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते, तो कॉमन सेंस है। एक साइज के आप एटमोस्ट x एलिमेंट्स ले सकते हो, तो सम मैक्सिमाइज करने के लिए x लार्जेस्ट एलिमेंट्स ले लोगे। उसमें भी अगर कोई कोई नेगेटिव है तो उनको इग्नोर कर दोगे, खत्म बात। और अगर सिर्फ x और y होता, समझो z होता ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है या तो आप x 1 साइज के सब एरेज चूज करो, और साथ ही में आप मैक्सिमम y 2 साइज के सब एरेज चूज कर सकते हो। तो बताओ मैक्सिमम सम क्या होगा? तो एक सिंपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हमारा काम बन जाता है। कैसे? समझो ये हमारा एरे है, ठीक है। ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स i है। तो डीपी ऑफ i ऑफ j ऑफ k हमको क्या बताना चाहिए? डीपी ऑफ i ऑफ j ऑफ k हमको ये बताना चाहिए कि अगर मैं ये एरे को 1 से लेके इंडेक्स i तक कंसीडर करूं, अगर मैं इसको 1 से लेके i तक कंसीडर करूं, और इसके अंदर बहुत चतुराई से मैं j नंबर ऑफ एटमोस्ट j ऐसे सब एरेज चूज करूं जो एक साइज के हैं, और एटमोस्ट k ऐसे सब एरेज चूज करूं जो 2 साइज के हैं, तो मुझे क्या मैक्सिमम सम आ सकता है? तो
डी समझो z एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ x और y होता, तो समझो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ एरे बनाते हैं, 5 3 -8 10 11, ठीक है। वन बेज इंडेक्सिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो डीपी ऑफ 5 ऑफ 2 ऑफ 1 का आंसर क्या होगा? इसका डीपी ऑफ 5 मतलब क्या? डीपी ऑफ 5 मतलब अगर मैं 1 से लेके 5 इतना एरे का पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है, अब मैं अलाउड हूं कि मैं कोई भी 2 सिंगल एलिमेंट्स को उठा सकता हूं। तो कौन से 2 सिंगल एलिमेंट्स को उठाना चाहिए? 5 को उठा लो और 3 को उठा लो सिंगल एलिमेंट्स में। साथ ही साथ मैं कोई भी एक सब एरे उठा सकता हूं 2 साइज का, तो मैं ये वाला सब एरे उठा लूंगा 2 साइज का। ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से नॉन इंटरसेक्टिंग है, 5 3 से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, 3 10 11 से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो टोटल सम क्या आएगा? 5 3 8, 10 11 क्या होता है? 21 29, तो 29 आ गया। तो गाइस आपको मतलब समझ आ गया? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इधर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डीपीआईजे के अगर हमने इसका फॉर्मूला निकालना सीख लिया तो काम बन गया। डीपीआईजे के हमको क्या बताता है? डीपीआईजे के हमको ये बताता है कि अगर मैं एरे को कंसीडर करूं इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स आई तक, जो ये वाला बता पाएगा वो सीधे पिन हो जाएगा। अगर मैं एरे को कंसीडर करूं इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स आई तक, ठीक है, और मुझे अलाउड है कि एटमोस्ट जे सिंगल एलिमेंट्स पिक कर सकता हूं, और मुझे और एक चीज अलाउड है कि मैं एटमोस्ट के 2 साइज सब एरेज पिक कर सकता हूं, ऑल नॉन इंटरसेक्टिंग, तो मैक्सिमम सम क्या आ सकता है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, तो डीपीआईजे का भी फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला तो बहुत इजी होगा, बट फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा डीपी ऑफ एन ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्यों? डीपी ऑफ एन 1 से एन में मैक्सिमम एक्स सिंगल एलिमेंट्स पिक करने का ट्राई किया, और मैक्सिमम वाई 2 साइज सब एरेस पिक करने का ट्राई किया, सब नॉन इंटरसेक्टिंग, तो मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? तो डीपी एन एक्स वाई कैलकुलेट करना, तो फॉर लूप ऐसे ही चलेगा ना, आई जाएगा 1 से लेके एन तक, जे जाएगा 1 से लेके एक्स तक, और एक नेस्टेड फॉर लूप जे जाएगा, के जाएगा 1 से लेके वाई तक, और डीपीआईजे का फॉर्मूला निकालेंगे, सारे डीपीआईजे के निकालेंगे, फाइनल में डीपी एनएक्स वाई पता चल जाएगा। ये सब मैंने अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग फ्री कोर्स में भी पढ़ाया हुआ है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कोडिंग के लिए मेरा फ्री कोर्स कर लेना विदेशी.in। अब गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ एक्स और वाई का कंस्ट्रेंट है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। डीपीआईजे का फॉर्मूला क्या होगा? 3 ही ऑप्शंस है अगर आप ध्यान से सोचो तो। इस चीज का कोड आप लोग लिखोगे तो उसका कोड नीचे कमेंट्स में डालना, हार्ट करूंगा, पिन करूंगा, सारे रूल्स ओवरराइड कर देगा। ये वाले टाइम स्टैम्प के साथ कोड डालना, ठीक है, तो सब ओवरराइड हो जाएगा। अब बेस्ट आंसर मुझे 1 से आई में क्या मिल सकता है? हो सकता है मैं आई एलिमेंट को इग्नोर ही कर दूं, तो जो भी आंसर 1 से लेके i-1 का था बेस्ट आंसर, वही अभी का बेस्ट आंसर होगा। तो डीपीआईजे के क्या आ जाएगा? डीपी ऑफ i-1 जे के। मजा आ गया, वाह 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 वाह। अब क्या करना है? हो सकता है कि मैं एक सिंगल वाला एलिमेंट यहां से उठा लूं, तो अगर मैं सिंगल वाला एलिमेंट, समझो ये ए एरे है, सिंगल वाला एलिमेंट अगर मैंने यहां से उठाया तो सम क्या जाएगा? ए ऑफ आई प्लस, अगर मैंने सिंगल एलिमेंट यहां से उठाया तो ये ग्रीन पार्ट से मुझे क्या उठाना पड़ेगा? ग्रीन पार्ट से मुझे j-1 और k उठाना पड़ेगा। मतलब ये जो ग्रीन जो बचा हुआ एरे है ना 1 से लेके i-1 तक का, ये i-1 इंडेक्स है, तो 1 से लेके i-1 तक का ये जो बचा हुआ एरे है, इसके अंदर से मुझे j-1 सिंगल एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे, और j-1 एटमोस्ट j-1 सिंगल एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे, और एटमोस्ट के 2 साइज सब एरेज उठाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर ये बचे हुए पार्ट में से आप j-1 एटमोस्ट j-1 ही सिंगल साइज एलिमेंट्स क्यों पिक कर रहे हो? क्योंकि एक सिंगल साइज एलिमेंट तो यहां पिक कर लिया, अब यहां से j-1 करूंगा तो टोटल j सिंगल साइज एलिमेंट्स हो जाएंगे ना, टोटल एटमोस्ट j, एटमोस्ट यानी मैं लेस देन इक्वल टू, मुझे लेस देन इक्वल टू j सिंगल साइज एलिमेंट्स पिक करने थे, और एक सिंगल एलिमेंट मैंने यहां से पिक कर लिया, तो अब पीछे वाले पार्ट में से एटमोस्ट j-1 सिंगल साइज एलिमेंट्स पिक करने पड़ेंगे। समझे मेरी बात को आप? तो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से j-1 k का लोड जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ai प्लस dp ऑफ the best answer you can get from 1 to i-1 such that j-1 single sized elements are taken up and k। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? या तो लास्ट एलिमेंट को इग्नोर करो, उसको ना सिंगल साइज में डालो ना डबल साइज में डालो, तो जो भी 1 से लेके i-1 का बेस्ट आंसर था वो हो सकता है i-1 भी बोलता हो कि लास्ट एलिमेंट नीचे, तो ठीक है, कंसीडर हो जाएगा। अब व्हाट इफ यू टेक लास्ट 2 एलिमेंट्स, लास्ट 2 एलिमेंट्स अगर आप यहां के आपने ले लिए
तो ये जो बचा हुआ पार्ट है 1 से लेके i-2 तक का, तो फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट के दो एलिमेंट्स ले लिए तो ai प्लस ai-1 प्लस 1 से लेके i-2 तक, 1 से लेके i-2 तक dp ऑफ i-2, 1 से लेके i-2 तक अपन को क्या चाहिए रहेगा? j सिंगल साइज एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे और k-1 डबल साइज एलिमेंट्स, डबल साइज एरेज उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक डबल साइज वाला तो मैंने यहां उठा लिया, तो बच्चे हुए में से k-1 चाहिए, तब जाके तो टोटल k होगा। मुझे चाहिए कि टोटल डबल साइज एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू k हो। अब इसमें से एक डबल साइज वाला तो मैंने यहां ही चूज कर लिया, तो जो बचा हुआ पार्ट का जो ये आंसर है, ये लेस देन इक्वल टू k-1 होना चाहिए। इसलिए फॉर्मूला में लिख दिया ai प्लस ai-1 प्लस dp-2 jk-1। ये फॉर्मूला लगा के सब कैलकुलेट कर लेना नेस्टेड 3 फॉर लूप्स में O ऑफ n क्यूब सोल्यूशन। अब गाइस क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने आ गया है, बधाई हो बधाई हो। तो अगर x भी होता, y भी होता, z भी होता, यहां भी होता, वहां भी होता, अब तो सारे जहां में होता। कमेंट से बता देना किसका जलवा। तो गाइज DPIJKL, उबर को 4 डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है, मैं आपको महंगी जॉब दिलवा के ही रहूंगा। तो DPIJKL मतलब अगर मैं 1 से i तक जा रहा हूं, मुझे अलाउड है कि मैं मैक्सिमम j सिंगल एलिमेंट्स उठा सकता हूं, मैक्सिमम k डबल साइज एरेज उठा सकता हूं, मैक्सिमम 2 साइज एरेज उठा सकता हूं, और मैक्सिमम l काउंट के 3 साइज सब एरेज उठा सकता हूं। तो या तो मैं लास्ट वाले को इग्नोर कर दूं और जो भी बेस्ट आंसर 1 से लेके i-1 तक आ रहा है उसको घोषित कर दूं। तो सारे ऑप्शंस में यहां पर लिख के जा रहा हूं, ठीक है? ये आप लोग के लिए होमवर्क है, जो इस चीज को लिखेगा वो सीधे कमेंट में पिन हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? DP ऑफ i-1 JKL। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं लास्ट वाले एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट चूज कर लूं, तो क्या हो जाएगा? ai प्लस DP i-1 j-1 KL। या तो मैं लास्ट के दो एलिमेंट्स को 2 साइज सब एरे में फिक्स कर लूं, तो ai प्लस ai प्लस 1 प्लस DP ऑफ i-2 j k-1 L। या तो मैं लास्ट के 3 एलिमेंट्स को ले लूं, ai प्लस 1 प्लस ai प्लस 2। मैं ट्राई कर सकता हूं ना कि लास्ट के 3 एलिमेंट्स को एज अ 3 साइज सब एरे फिक्स कर लूं, तो ये वाले पार्ट पे कितना प्रेशर आएगा? ये i-3 रहेगा, तो 1 से i-3 पे क्या प्रेशर आएगा कि यहां पर आपको j सिंगल साइज सब एरेस पिक करो, k डबल साइज एरेस पिक करो, और l-1 3 साइज एरे पिक करो, क्योंकि एक 3 साइज एरे यहां पिक हो गया है। तो प्लस DP ऑफ i-3 सॉरी i-3 j k l-1 इन क्वांटिटीज का मैक्सिमम इज DPIJKL। और फाइनल आंसर क्या होगा? DP ऑफ n ऑफ x y z। कर ली ना n⁴ की डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और ये एफिशिएंट है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। why? बिकॉज इट इज 200 into 20⁻³ एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 10⁸ मतलब 10⁸ ऑपरेशंस होते तो 1 सेकंड में चलता है, राइट? इन CPN OA, तो ये चल जाएगा। राम राम गाइस, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। राम राम।